हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज के क्वेश्चन के साथ लेकर आ चुके एक नया वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का आज का जो क्वेश्चन है, जो कि अगेन फिर से एक लीड कोड मीडियम प्रॉब्लम है। एंड ये काफी हद तक सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जो अभी 2 3 4 दिनों से आ रहा है। तो जो अप्रोच होगा इसका हम लोग लगभग उसी तरीके से बात करेंगे जो हमने पिछले आई थिंक प्रीफिक्स स्ट्रिंग के लिए बात करा था। एंड वहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग बात करें लोअर केस लेटर के लिए स्ट्रिंग जो था, और जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक थी सेम वही चीज है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे और इसका कंस्ट्रेंट जवाब देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन आप फिर बोलोगे कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके पास एक जीरो इंडेक्स इंटीजर परमुटेशन एरे है। परमुटेशन करने का क्या मतलब होता है कि अगर लेट से हमने बोला कि वो 3 का परमुटेशन है, तो इच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम 1 to 3, जो भी हमारा 1 2 3 ऐसे जो एलिमेंट होता है ना, वो इस एरे में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कोई भी मिसिंग नहीं होगा। बट उसका ऑर्डर जो होगा, लाइक वो किसी ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसा अगर हम 3 2 1 लिखते हैं, ये भी एक परमुटेशन है। ठीक है, 3 1 2 लिखें तो भी एक परमुटेशन है। तो ऐसी सारी चीजों के जो है वो यहाँ पे बेसिक कॉमन जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी। बाय द वे, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे हमने सारे कुछ देखा हुआ है सब कुछ। तो ये एक परमुटेशन है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि दोनों एरे आपका है, उसमें से आप काउंट करके बताओ मुझे एक नया एरे जिसका हर एक इंडेक्स ये बताएगा कि उस इंडेक्स तक दोनों एरे में कितने कॉमन एलिमेंट हैं। अगर पर्टिकुलर आई इंडेक्स की बात हो रही है, फिर से चलते हैं यहाँ पे। लेट से मैंने एक एलिमेंट एक एरे लिखा, लेट से 1 जो है आपका 1 2 3 4, बी है आपका 2 3 1 4। तब यहाँ पे एक आंसर एरे आप बना दो इसके लिए, और यहाँ पे ये बताएगा कि फर्स्ट एलिमेंट तक, टिल फर्स्ट एलिमेंट दोनों एरे में कितने कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। सेकंड एलिमेंट तक कितने कॉमन है, थर्ड एलिमेंट तक कितने कॉमन है, और फोर्थ एलिमेंट तक कितने कॉमन है। ये क्वेश्चन बाकी जो यहाँ पे हम लोग कॉमन फाइंड आउट करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि ये एक परमुटेशन है, लास्ट की वैल्यू हमेशा जो आपका एन है वो होगा। यहाँ पे जीरो अगर है तो दूसरा बार में जरूरी नहीं कि यहाँ जीरो है तो अगला बार में 1 आएगा, नहीं। अब देखो, जीरो या 1 नहीं, एक बार में दो एलिमेंट बढ़ सकते हैं इसमें। 2 और 3 कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे आओगे, डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा कि यार यहाँ तो तीनों कॉमन हो रहा है। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे। ठीक है, ये चीज है बेसिकली। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे 1 होगा, नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आओगे, तीन एलिमेंट हो जाएंगे डायरेक्ट। तो इस तरीके से ये पड़ेगा, यहाँ पे 4 के 4 रहेंगे। तो आप इसको जो डायरेक्ट हम लोग हर जगह पे लगाते हैं कि पहले फ्रीक्वेंसी अपडेट करा मैप में, और उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये वो ऐसा है तो काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, और इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा बहुत मतलब काफी कॉमन सा अप्रोच है, और बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे लेट से स्ट्रिंग के केस में या दूसरे एरे के क्वेश्चन में। यहाँ पे ये वाला चीज नहीं होगा। इसका रीजन आप समझ सकते हो कि ये परमुटेशन है, और यहाँ पे जो जो ऑलरेडी एलिमेंट पहले आ चुका है वो भी तो कॉम्बिनेशन बोला है, टिल आई तक, नॉट जस्ट आई तक। ठीक है, वो पीछे के सारे एलिमेंट को भी देख रहा है। तो यहाँ पे जैसे 3 है, ये 3 इस पे नहीं आ रहा, बट ये 3 पहले आ चुका है बी में, तो यहाँ पे उसका भी काउंटिंग किया जाएगा। ये 1 है, ये 1 ए में बहुत पहले ही आ चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, एक नया आंसर एरे बनेगा, और वो आंसर एरे बेसिकली आपको रिटर्न कर देना है। इसको बहुत सिंपल से कुछ उससे ज्यादा सिंपल है इसके कंस्ट्रेंट को जब आप देखोगे। इसका कंस्ट्रेंट जब मैंने देखा तो मैंने पहले बार मुझे भी लगा कि यार इस वीडियो को नहीं बनाता है, क्योंकि ए और आई का जो मतलब ए और बी का लेंथ है वो एन तक है, और एन की वैल्यू 50 तक है। तो इसमें आप बहुत सारा तरीके से यूज कर सकते हो। आप मैप लगा दो, नोडल मैप लगा दो, कुछ भी कर दो, आप सेट वेट्स कुछ भी कर दो। ठीक है, बहुत तरीके के सोल्यूशन लगा लोगे, सब एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वही चीज है कि आप एक्सेप्ट करा लोगे, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमाइज रखना अपने सॉल्यूशन को, अच्छा बेहतर बनाना। तो उस हिसाब से मैंने सोचा, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब आप इसको N50 देखकर आपने इसको नॉर्मल सा बनाया होगा, तो आप एक तरीका से ये कर रहे होगे, माइट बी, आई एम जस्ट गेसिंग, कि अगर आप ऑप्टिमाइज में नहीं हो तो ये आप गलती कर रहे होगे, और अगर वो गलती कर रहे हो तो फिर इस वीडियो को आपको देख रहे होगे।
कि हमने यहाँ पर जैसे I4 आई जो है हमने चलाया एन तक, और हर एक आई पे आए, यहाँ पे अपडेट करा। ठीक है, अपडेट करा। और अब यहाँ तक मुझे हर एलिमेंट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लूप फिर से लगाऊंगा, इसके अंदर ये जे चलेगा जो कि आपका आई तक आ रहा होगा, और फिर ये मैप में चेक करेगा, मैप फ्रीक्वेंसी चेक, और फिर यहाँ पे हम लेंगे काउंट, और इस तरीके से आप इसको बढ़ रहे होगे, राइट। और यहाँ पे काउंट लेके के आप आंसर में आई अपडेट करोगे यहाँ पे। लेकिन जब आप ये कर रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान दो, ये बिग ऑफ एन लेगा, ये बिग ऑफ एन लेगा, और ये इसके अंदर है तो ये इनटू हो जाएगा, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। फिर आप कहोगे कि आप खुद ही बोल रहे हो कि एन की वैल्यू 50 है तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट हो ही जाएगा। मैंने ट्राई करा नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक्सेप्ट तो होना ही है एन 50 के साथ, क्या दिक्कत होगी? प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें आप इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हो। ये बिगो ऑफ इन तक आप जा सकते हो। माइट भी आपने कुछ सॉल्यूशन लिखा हुआ जो इन लॉग इन में भी काम करे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज करा है, इसको हमने मैप में लगा दिया, डिक्शनरी में लगा दिया, और मैं भी यहाँ पे सेट वेट लगा के हम इसको लॉग इन पे भी ले जा सकते हैं, बट मैं इसको कहता हूँ कि बिगो ऑफ एन पे जा सकते हो। अगर आप पिछले 2-3 वीडियो को इस चैनल पे देख रहे हो तो हमने वहां पे बार बार बोला है कि अगर हमारे पास जो आप मैप में रखते हो की, वो काइंड ऑफ फिक्स हो, तो उसको किसी न किसी तरीके से एरे के फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे कि लेट से हम स्ट्रिंग में बात करते थे, तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड तक हमारा जा रहा है, तो ये हमारे पास पॉसिबल कैरेक्टर कितने हैं? 26 ओनली। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक वेक्टर बनाते थे, वेक्टर 26 लेंथ का, मतलब एरे 26 लेंथ का, और वहां पे ए को बेसिकली हमने मैप करा 0 से, बी को मैप करा 1 से, और इस तरीके से हम एक तरीके काइंड ऑफ मैपिंग लेते हुए इसमें फ्रीक्वेंसी अपडेट करते थे। इसका क्या नतीजा होता था? लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। इसका कारण, इसका इसका मेन रिजल्ट क्या मिलता था हमें, कि हर बार जब मुझे फाइंड आउट करना है, अपडेट करना है, वो बी को 1 में हो जाता था। तो जो ऑपरेशन लॉगिन में होता है मैप में, वो बिग ऑफ 1 में हो रहा। और जब मुझे एन बार करना होगा तो ये बिग ऑफ एन लेगा, और ये बिग ऑफ एन लॉग एन लेगा। तो कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमाइज इस तरीके से इसमें कर रहे थे, राइट। ऐसा ही टेक्निक में हम यहाँ पे भी यूज करें, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज का आपको थोड़ा माइंड में ऐसा वो होता है ना कि छप जाए, ऐसे प्रिंट हो जाए बिल्कुल ही, कि ऐसा कुछ रहे तो हमें इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आप गलती ना करो। मेन चैलेंज मेरे लिए क्या था कि एक लूप के में आप जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहे हो, साथ ही साथ मुझे पता भी चलना चाहिए कि हाँ, जो एलिमेंट है उसके कारण मेरा काउंट कितना बढ़ेगा। अब आपको पता चल गया कि काउंट जो है 3 चीज होगा, या तो सेम रह गया, मतलब 0 इंक्रीज करा, या 1 इंक्रीज करेगा, अगर दोनों में से कोई एक एलिमेंट जो है वो मतलब पीछे या आगे कहीं भी मैच कर रहा है, या वहीं पे मैच कर रहा है, या तो 2 इंक्रीज करेगा। अब इसकी लिमिटेशन क्यों? जहां तक यहाँ तक ये प्रोसेस हो गया, यहाँ तक ये प्रोसेस हो गया, करंट आई की बात मैं कर रहा हूँ, तो ए ऑफ आई यहाँ पे आया, बी ऑफ आई यहाँ पे आ रहा, ये दो नए एलिमेंट आया। तो पॉसिबिलिटी है कि एक ये आई इस बी में कहीं पे पहले से आया होगा, या यहाँ पे आया। अगर ये बी आई जो है ए में पहले कभी आ गया होगा, या भी आया। ठीक है, या तो दोनों कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मैच कर रहे हो, और या तो दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे। तो दोनों मैच करेंगे तो दो, ठीक है, और अलग अलग हो, दोनों मैच करें मतलब ये 2 है, ये भी 2 है, तो इस केस में हम इसको 1 ही काउंट करेंगे यहाँ पे। ये एक एक्सेप्शनल इस केस के लिए रहेगा। तो दोनों मैच कर रहे हैं और अलग अलग हैं तो दो, दोनों मैच कर रहे हैं सेम है तो एक, और दोनों में से कोई एक मैच कर रहा तो एक, दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा तो 0, नो चेंज। ये 3 पॉसिबिलिटी है हमारे काउंट में इंक्रीज होने की, फॉर ईच एंड एवरी आई। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने एक बनाया सीन नाम का एक वेक्टर। सीन मतलब जो देखा हुआ ऑलरेडी, इसको, और ये कहता है कि आप 50 लेंथ का ही बनाओ। क्या मन करता है इसको, वन वेस्ट इंडेक्सिंग चल रही है, ठीक है। और ये बिग ऑफ समझो एक तरीके का बिग ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। ओके, तो 51 लेंथ का बना दिया, तो सारे सीन अभी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, सब 0 है।
जैसे ही मेरे पास एक, लेट से मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो जैसे ही मेरे पास एक एलिमेंट आता है, मतलब मैं जा रहा हूँ फॉर आई इन, जो भी है इन इन, ए ऑफ आई मेरे पास आया, ए ऑफ आई आया, तो मैंने ए ऑफ आई को इसमें अपडेट अपडेट कर दिया। तो ए ऑफ आई लेट से जो भी रहा होगा आपका टू, तो सेकंड प्लेस पे गए, टू पे गए, टू पे जाके हमने अपडेट कर दिया, ये टू है ना, तो टू के लिए एक फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी, प्लस प्लस हो गया। फिर आया बी ऑफ आई, ये कैपिटल ए है, बी ऑफ आई लेट से ये थ्री आया, तो मैं थ्री पे गया और यहाँ पे जाके एक फ्रीक्वेंसी अब हो गया प्लस प्लस अपडेट हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, अब ए ऑफ आई आया और बी ऑफ आई आया, तो अगर ए ऑफ आई इस बी में बहुत पहले आया होता कहीं पे भी, ठीक है, तो इस नंबर का फ्रीक्वेंसी इस एरे में दो बार हो गया होगा। तो मैं देखूंगा कि अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सीन जो है वो ए ऑफ आई का बताओ, मतलब टू का बताओ, कितना फ्रीक्वेंसी है। एक तो मैंने जस्ट अभी अपडेट करा है, तो इसका तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। तो अगर एक से ज्यादा है, तो आपको हो कि एक से ज्यादा हो सकता है इसी एरे में दोबारा है, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, इसने साफ लिखा है ये परमुटेशन है एन का, तो एक एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मेरे काम आ गया, मैंने ये बोला कि ए ऑफ आई जो है अगर एक से ज्यादा बार आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, काउंट प्लस प्लस, मतलब ये एलिमेंट मेरा मैच करिए। उसी तरीके से सीन, अगर मैं बी ऑफ आई को देख रहा हूँ, जो बी वाला ith एलिमेंट है, वो भी अगर मेरे पास सीन हो गया एक से ज्यादा बार, मतलब दो बार सीन हो गया, अब दो बार सीन होने का मतलब वही कहता है कि ए में कहीं ना कहीं मैच करा है टिल आई तक, तो ये भी हो गया काउंट प्लस प्लस। तो देखो ये कवर कर रहा है दोनों सिनेरियो, जीरो वाला तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, मैच नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक मैच करा होगा तो एक बार बढ़ेगा, दोनों मैच करा होगा तो दो बार बढ़ेगा। एक चीज छूट गया, क्या छूट गया, जब दोनों सेम एलिमेंट है तो दोनों बार बढ़ा होगा, लेट से फर्स्ट एलिमेंट में दो और दो आ गए, तो ये तो कहेगा कि हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी दो है तो बढ़ा दो, ये कहेगा फ्रीक्वेंसी दो है बढ़ा दो, तो काउंट हमारा टू हो गया। लेकिन क्या ए ऑफ आई इक्वल है बी आई का? अगर ये है तो जस्ट रिमूव कर दो, सेम काउंट का जो दो बार हमने करा है, तो एक बार रिमूव कर दो उस बेचारे को, उसको दो बार क्यों करना। तो उस तरीके से हम ये तीन कंडीशन यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं, चौथा कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम काउंट को कुछ नहीं करेंगे, तो छोड़ दिए। तो अब समझ रहे हो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दिया, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी दो हुआ या नहीं। ऑब्वियसली दो से ज्यादा नहीं होगा, तो जस्ट ग्रेटर देन वन, अब यहाँ पे कर दो दो इक्वल टू टू, तो चेंज दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पर काउंट आया, काउंट यहाँ पे हुआ, सेम है कि नहीं चेक कर लिया, और नहीं है तो ठीक है तो एक घटा दिया, और ये आपका यहाँ पे आंसर ऑफ आई जो है इक्वल टू काउंट आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट को इनिशियलाइज कर देंगे ith पे, ठीक है, मतलब असाइन कर देंगे वैल्यू, और ये आप देखो कि लूप, इस लूप के बाहर मैं जा ही नहीं रहा, ये इस पूरा कांड जो हो रहा है ये पूरा यहाँ पे चल रहा है, ये इस लूप के अंदर ही चल रहा है। तो मैं बिग ऑफ इन सिर्फ लूप में दे रहा हूँ, उसके अलावा बाकी सब बिग ऑफ वन ऑपरेशन है। यही बेसिकली मैं ऊपर आपको समझा रहा था कि हर एक ऑपरेशन मेरा बिग ऑफ वन में हो जाता है, और इसी तरीके से मैंने प्रोसीड करा। आई होप कि लॉजिक आपका क्लियर है, काफी हद तक कोड, काफी क्या पूरा कोड ही भी मैंने ऐसे यहाँ पे सूडो में लिख दिया है, बट फिर भी एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन और कोड का लिंक, हर क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो, वो आपके वीडियो में नीचे आपको क्वेश्चन लिंक और सॉल्यूशन लिंक ऐसा कुछ करके कुछ ना कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाले रहता हूँ। तो अगर मैं वीडियो के लास्ट में नहीं बोलता हूँ तो आप वो मान के चलो कि वो दिया हुआ है, वो मेरे हर वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तीन वाले ये बना लिया यहाँ पे इंट है, सबको जीरो से इनिशियलाइज करा, एन साइज निकाल लिया, आंसर आपको जो चाहिए, और काउंट रखा, क्योंकि काउंट तो मुझे चाहिए। इस काउंट को भी आप हटा सकते हो, आंसर ऑफ आई माइनस वन, जो भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हो उसको, बट ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अपडेट करिए दोनों के लिए। फर्स्ट बी को चेक करते हैं कि बी आई की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो एलिमेंट था वो ए आई वाला मैच हुआ या नहीं ए आई में, तो अगर मैच हो गया
तो कॉन प्लस प्लस सेम उसके साथ कॉन प्लस प्लस। और अगर दोनों सेम ही एलिमेंट की बात हो गई है तो ये तो बेचारा 2 बार ऐड हो गया। तो 2 बार ऐड हो गया तो एक बार हटा दो, और जस्ट हटाने के बाद जो बचा काउंट वो आपका एक्चुअल काउंट है, वो आंसर आई में असाइन कर दिया वैल्यू। अब हर एक एलिमेंट पे ये होता जाएगा और लास्ट में हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। सो ये बिग ऑफ एन आपका जो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग रीच करने की जो कोशिश कर रहे थे, काफी हद तक सफल रहे इसमें। और इसका जो सबमिशन है मेरा, वो भी ठीक ठाक ही है, मतलब 81.21%। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे और बढ़िया है, मैं देख रहा था इनके सोल्यूशन लाइक बिट मैनिपुलेशन से कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी ठीक है। बट काइंड ऑफ ये सॉल्यूशन भी काफी हद तक अच्छा ही है। ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को इतना पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है या कोई सजेशन फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी यूजफुल लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि उनमें से एक ये टॉपमिट का। तो अगर आपको कोई डिस्कस करना, कुछ भी बात करनी, तो आप मेरे से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लेट्स कनेक्ट का आपका मिल जाता है। बाकी अलग अलग जो है काम के लिए आपको बना रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ओके, आप लोग चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। बाय बाय, तब तक के लिए।